हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था गुलाम वंश के बारे में, बिल्कुल पूरा डिटेल में। ठीक है, तो गुलाम वंश के बारे में हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में और बलबन और रजिया के बारे में। इससे नहीं यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, थोड़े से रह गए थे ना, वो और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा था बलबन के दो पुत्र कौन कौन से थे, एक था कैकुबाद और एक था क्यूमर्स। इससे ना क्यूमर्स के आगे चलकर है ना जो जलाउद्दीन खिलजी है ना, खिलजी वंश अब हम पढ़ेंगे जो, उसकी है ना जो क्यूमर्स की हत्या कौन कर देता है, जलाउद्दीन खिलजी कर देता है। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या की दी जाती है। ठीक है, तो इस वंश का लास्ट जो था ना शासक, या वैसे ही मतलब कि इसके बारे में ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस इतना याद रखना क्यूमर्स होता है। ठीक है, गुलाम वंश का सबसे लास्ट, जिसकी हत्या कौन कर देता है, जलाउद्दीन खिलजी कर देता है। और कौन से वंश की नींव रखता है, तो वो रखता है हमारा खिलजी वंश की क्या करते हैं, नींव रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक ये था और एक है ना जो हमने देखा था ना बलबन के दरबार में कौन था, तो बलबन के दरबार में थे दरबारी कवि कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो एक बार है ना अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। ठीक है, और एक था यहाँ पे हमने देखा था ना कि जो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे एक आक्रमण होता है, कौन, चंगेज़ का। तो ये क्यों आया था उसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अमीर खुसरो। हमने देखा था बलबन के दरबार में कौन कौन रहता था, अमीर खुसरो और अमीर हसन रहता था। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। इसका जो जन्म है ना एटा में हुआ था, जो कि कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ, जो कि यूपी में। इसने ना 8 शासकों के दरबार में रह चुका है, कौन, अमीर खुसरो। यानी ना 8 राजाओं का क्या देखा था इसने, शासन देखा था। ठीक है, तो 8 राजाओं का काल किसने देखा था, तो वो एकमात्र कौन था, अमीर खुसरो था। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना कौन सी है, तुगलकनामा। पूछ ले, तुगलकनामा किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की क्या है, रचना है। ठीक है, कव्वाली गायन का जनक या कव्वाली गायन को शुरू करने वाला जो था ना वो कौन था, हमारा अमीर खुसरो था। तबला या सारंगी जो कि वाद्य यंत्र थे ना, उसके खोज करता है ना, तबला और सारंगी के किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो अमीर खुसरो का जन्म है ना कहाँ पे हुआ था, एटा यूपी में हुआ था। 8 राजाओं के इसने दरबार को देखा था या उनके दरबार में रह चुका था। ठीक है, इसकी प्रमुख रचना तुगलकनामा है। ठीक है, इसकी कव्वाली गायन का जनक किसको माना जाता है, अमीर खुसरो को। तबला व सारंगी के वाद्य यंत्र के खोज करता एकमात्र कौन है, हमारे अमीर खुसरो है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो चंगेज़ खां है ना, मतलब कि हमने देखा था ना 1221 में जो था ना चंगेज़ खां आता है। ठीक है, मंगोली आक्रमण होता है जो कि इल्तुतमिश के टाइम पे आता है 1221 में, और आकर आक्रमण करने वाला होता है दिल्ली पे, लेकिन इल्तुतमिश क्या कर देता है, उसको बचा लेता है। ठीक है, क्यों आता है वो, क्योंकि ना चंगेज़ खां था ना, ईरान का एक राजा था, कौन, जो था ना भाग कर है ना इल्तुतमिश के पास आ गया था। ठीक है, मतलब कि चंगेज़ खां है ना, मतलब कि एक ईरान के राजा थे, उस पर आक्रमण करने जा रहा था। ठीक है, जो चंगेज़ खां ना बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, इसने क्या था, ईरान का एक कोई राजा था, उस पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, मतलब कि उसको हरा दिया था। तो वो उसने क्या किया, मदद करने के लिए वो भाग कर है ना इल्तुतमिश के पास आ गया मदद के लिए। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, मना कर दिया था, किसके, ईरान के राजा को मदद देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता था चंगेज़ खां बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका जो दिल्ली साम्राज्य है ना उस पर ना संकट आ सकता है। ठीक है, तो उस वजह से उसने क्या कर दिया था, मना कर दी थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ से जो लोह व रिक्त की नीति अपना जो था ना, हमने देखा था बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, लोह व रिक्त की नीति अपनाई थी, किसने, बलबन ने। तो उसको समाप्त करने वाला कौन था, जलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी था ना जो अब पढ़ेंगे, जिसकी खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, जलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जो जलाउद्दीन खिलजी था ना जनता के अनुसार शासन किया, इसने ना जनता पर है ना कोई भी दबाव नहीं डाला। ठीक है, जनता की इच्छा के अनुसार इसने शासन किया था। ठीक है, फिर था एक यहाँ से ये था कि नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, हमने देखा था ना कि बलबन को एक उपाधि दी गई थी, उल्लू खां की उपाधि, तो वो किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ये कौन था, इल्तुतमिश का ना पोता होता था नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये जो नसरुद्दीन महमूद था ना टोपियाँ सिलकर क्या करता था, अपना खर्चा चलाता था। ठीक है, ये किसका सेनापति था, बलबन का था। हमने देखा था बलबन को है ना उल्लू खां की उपाधि किसने दी थी, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है, जो था ना बलबन है ना इसका ससुर था, मतलब कि है ना बलबन का दामाद कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद है ना बलबन का क्या था, दामाद था। ठीक है, उनके और जो उसकी बेटी थे ना, बेटी के साथ इसने जो था ना अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया था, नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था, किसने, बलबन ने। ठीक है, तो यहाँ से ये दो जो थे ना मेन पॉइंट रह गए थे वो देख लेना। ठीक है, हमने देख अमीर खुसरो का, चंगेज़ खां का, लोह व रिक्त की नीति को स्टार्ट तो है ना बलबन ने किया था, लेकिन ख़त्म जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, फिर नसरुद्दीन महमूद के बारे में रह गया था, तो ये वाला भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम करते हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है,
तो एक बार है ना बस ऐसे बता देती हूँ। जो खिलजी वंश है ना उसकी जो मतलब कि कब से कब तक रहा, तो 1290 से लेकर कब तक रहा था, 1320 तक रहा था। ठीक है, एक है ना क्वेश्चन ये बनता है कि जो सबसे कम समय तक कौन सा ना वो रहा था, वंश रहा था, तो खिलजी वंश रहा था। तो लंबे समय तक कौन सा रहा था, तो वो हम कल पढ़ेंगे, जिसके वो कौन सा वंश है, वो तुगलक वंश है। ठीक है, तो तुगलक वंश है ना सबसे लंबे समय तक रहा था, लेकिन खिलजी वंश क्या था, सबसे कम समय तक रहा था। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो संस्थापक है वो कौन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेन पढ़ लेंगे हम। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जिसने किसकी हत्या कर दी थी, क्यूमर्स की हत्या कर दी थी, जो कि बलबन का क्या था, पुत्र था क्यूमर्स। ठीक है, उसकी हत्या करके इसने क्या कर दी थी, खिलजी वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे सारे। फिर आता है उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, इसका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे सभी के सभी इसने विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या की, या फिर इसकी कर व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसका दीवाने मुक्त राज या फिर क्या क्या था, सैनिक सुधार देखेंगे। ठीक है, बाजार व्यवस्था देखेंगे हम इसकी, फिर कौन कौन से इसके ना टाइम पे आक्रमण हुए थे उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मुबारक शाह आता है, फिर नसूरुद्दीन खुसरो आता है। ठीक है, तो ये था हमारा खिलजी वंश का। ठीक है, तो खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो अब करते हैं शॉर्ट नोट से करेंगे। ठीक है, उससे जल्दी हो जाएगा। तो पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो हमने देखा सबसे कम कार्यकाल किसका था, खिलजी वंश का ही था। ठीक है, उससे पहले कौन आता है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी आता है। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कितना था, 1290 से लेकर 1296 तक था। ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का क्या था, एक तो फर्स्ट खिलजी वंश का संस्थापक था, एक तुर्क था, जिसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। दिल्ली में भी कौन सी जगह, किलोखरी। ठीक है, तो पूछ ले, जलाउद्दीन जो फिरोज खिलजी है ना उसकी ना राजधानी कौन सी है, किलोखरी है, जो कि दिल्ली में। ठीक है, इसका सेनापति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि है ना इसी का दामाद होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या करके क्या बन जाता है, खिलजी वंश का वो बन जाता है, अगला शासक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ना राजस्व का आधार है ना प्रजा का समर्थन मांगा था। ठीक है, किसने, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। यानी इसने अपना जो राजा है ना, मतलब कि अपना साम्राज्य विस्तार या फिर अपना शासन कैसे किया था, तो लोगों की इच्छा के अनुसार इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी और है ना जो रामचंद्र है ना देव होता है दक्षिण भारत में ना, ये भेजता है किसको, अपने दामाद को भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को। वहाँ पे ना दक्षिण भारत में कौन सा राजा होता है, रामचंद्र देव होता है। ठीक है, उसे युद्ध करने के लिए भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, उसको क्या कर देता है, हरा देता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, और ये जीत जाता है। ठीक है, ये है ना देवगिरी का शासक होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में देवगिरी का शासक कौन होता है, रामचंद्र देव। उसको भेजता है कौन, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में इतना नहीं है, बस इतना याद रखना। खिलजी वंश का संस्थापक था, तुर्क था, इसकी राजधानी से पूछते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किलोखरी। ठीक है, इसका सेनापति कौन था, इसका खुद का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसने क्या था कि प्रजा के अनुसार इसने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, और इसकी जो है ना 1296 में है ना कौन सा युद्ध होता है, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव के बीच में ना युद्ध होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा किसने था, इसके ससुर ने भेजा था, यानी फिरोज खिलजी ने ही भेजा था। ठीक है, जिसमें रामचंद्र देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ये जीत जाता है। ठीक है, जो कि देवगिरी का शासक था। ठीक है, यहाँ से ये बात देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, 1290 से लेकर 1296 तक शासन क्या था, एक तुर्क था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने राजत्व का आधार प्रजा का समर्थन मांगा था। ठीक है, हमने देख लिया ये वाला। राजधानी इसने दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई थी। ठीक है, 70 वर्ष की उम्र में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी किलोखरी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया था, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ना जो देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव था ना, उसको हरा दिया था। ठीक है, तो उससे खुश होकर उसने क्या कर दिया था, जलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो था ना अलाउद्दीन खिलजी, उसको अपना सेनापति बना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर को मारकर क्या कर दिया था, अगला खिलजी वंश का शासक बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से ना जलाउद्दीन है ना फिरोज खिलजी के बारे में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, क्योंकि जो फिर बनता है अगला जो बनता है ना अलाउद्दीन खिलजी बनता है 1296 से लेकर 1316 तक। अब करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज़्यादा। तो पहले पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से तो ये वाला ही हो जाएगा जितने भी होंगे ना। अब करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी
खिलजी वंश का ना वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो वैसे जैसे हमने गुलाम वंश में देखा था, गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। तो उसी तरह खिलजी वंश के है ना जो था ना खिलजी वंश, उसकी नींव किसने रखी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रखी थी, ठीक है। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था इसका वास्तविक संस्थापक। अब देखते हैं इसका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो इसका नाम है ना क्या है, यानी पहले इसका पुराना नाम क्या था, गुरशाप या अली गुरशप बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम गुरशाप या अली गुरशप। इसने उपाधि कौन कौन सी ली थी, सिकंदर वाली उपाधि ली थी, ठीक है। सिकंदर नाम से जितनी भी उपाधियाँ आई हैं वो किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। सिकंदर महान या सिकंदर सानी की उपाधि, द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि किसको मिली, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी की शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखती हूँ आगे, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक ही लिखा हुआ ना वहाँ पे समझ आना इस यही है, ठीक है। फिर देखते हैं प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था। हमने देखा था दक्षिण भारत पर इसने क्या किया था कि जो रामचंद्र देव था ना, देवगिरी का जो शासक था उसको हरा दिया था, ठीक है। तो वहीं से क्या हो गया था, मतलब कि इसकी जो थी ना, मतलब कि जो इसका वर्चस्व था वो बढ़ गया था, ठीक है। तो प्रथम राजा था जिसने स्थायी सेना रखी थी, ठीक है, और सैनिकों को क्या दिया था, नगद वेतन दिया था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में अब तक है ना मतलब कि ऐसा राजा एक भी नहीं आया था जिसने क्या किया था, मतलब कि सभी ने ना सेना तो रखी थी लेकिन स्थायी नहीं रखी थी, अस्थायी थी, यानी बदलती रहती थी, ठीक है। लेकिन एकमात्र है ना अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था जिसने स्थायी सेना भी रखी थी और उनको ना नगद वेतन भी दिया था, ठीक है। इसने 2 प्रथाएं चलाई थी, ठीक है। सैनिकों या सेनाओं के लिए क्या थी, हुलिया प्रथा चलाई थी और घोड़ों के लिए दाग प्रथा चलाई थी, ठीक है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने थी। यहाँ से 2 याद रखना। अब है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। राशन व्यवस्था या ना गरीबों में बांटने की, जो राशन था ना उसको गरीबों में बांटने के लिए इसने एक प्रथा चलाई जिसका क्या नाम रखा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या फिर राशनिक प्रणाली भी बोला जाता है, ठीक है। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखते हैं इसने ना जो था ना खलीफा जो भूमि का ना बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। खलीफा भूमि जो है ना खलीसा भूमि कौन सी होती है, तो खलीसा भूमि वो होती है जो भूमि जिस पर कर वसूला जाता था, यानी टैक्स जिससे मिलता था ना उसको क्या बोला जाता था, खलीसा भूमि बोला जाता था, ठीक है। इनाम और मिलक और वक्फ, ठीक है, वक्फ, इनाम, मिलक और वक्फ, इन 3 भूमियों को मिलाने के बाद क्या बनती है, खलीसा भूमि मिलती है, ठीक है। तो पूछ ले खलीफा भूमि किन को मिलाने के बनते, इनाम, मिलक और वक्फ को मिलाने के बाद क्या मिलती है, खलीफा भूमि मिलती है, ठीक है। वो भूमि जिस पर कर वसूला जाता था, ठीक है। एकमात्र जो था ना अलाउद्दीन खिलजी था जिसने क्या किया था, जजिया कर वसूला था, ठीक है। एकता व्यवस्था को खत्म किया था इसने। एकता व्यवस्था हमने देखा था इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी एकता व्यवस्था, उसको खत्म किसने किया था, तो उसको खत्म अलाउद्दीन खिलजी ने खत्म कर दिया था, ठीक है। इसने ना हाउस टैक्स भी लिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको ना घड़ी हाउस यानी घर पे जो टैक्स लिया जाता है उसको घड़ी कर यानी महसात प्रणाली भी उसने लागू की थी, ठीक है। ये दूसरा है, महसात प्रणाली भी इसने किया की थी, लागू की थी। इसने हाउस टैग भी लिया था और चराई कर, जो दूध देने वाले पशु के जो मालिक होते थे ना उनसे कौन सा कर लिया जाता था, चराई कर लिया जाता था, ठीक है। तो हाउस टैक्स लिया, चराई कर लिया, ठीक है। भूमि के राजस्व को इसने 50% तक बढ़ाया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि के जो राजस्व है ना उसको 50% तक इसने बढ़ाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाया था, ठीक है। एक शासक और आएगा जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा खलीफा भूमि को बड़े पैमाने पर विकास किया था, ठीक है। खलीफा जो भूमि थी ना वो किन से मिलकर बनी हुई थी, इनाम, मिलक और वक्फ से, ठीक है। जजिया कर इसने वसूला था, ठीक है। हाउस टैक्स इसने लगाया था, जजिया कर चराई कर भी इसने लगाया था, ठीक है। और क्या था, एकता प्रणाली को इसने खत्म कर दिया था, एकता प्रणाली जो कि इल्तुतमिश के द्वारा लाई गई थी, ठीक है। और महसात प्रणाली को इसने क्या कर दिया था, लागू किया था, ठीक है। फिर हमने देखा भूमि के राजस्व को इसने क्या कर दिया था, 50% तक इसने बढ़ा दिया था, ठीक है। और सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की थी, ठीक है। यानी जो बाजारों में था ना, मतलब कि सख्त है ना, बिल्कुल है ना, स्ट्रिक्ट रूल्स थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के। जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मूल्य भी कहा जाता इसको, मतलब कि बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इस बाजार की थी, इसने ना सख्त को बंद कर दिया मुबारक शाह खिलजी को, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी ना लागू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया था, जो इसका बाद में शासक आता है ना मुबारक शाह खिलजी, वो क्या कर देता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है जड़ से, ठीक है। इस जो बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो बाजार था ना उसका क्या नाम था, उस बाजार को नाम दिया गया था सारा ए आदल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बाज़ार में ना चेकिंग करने के लिए ना जो अधिकारी आते थे ना उन अधिकारी को कहा जाता था सहना ए मंडी या सहना, ठीक है, सहना ए मंडी या फिर सहना, ठीक है। और जो बाज़ार में घूमने वाले गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था, वरीद,
ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 3 ये बन गए कि जो बाजार था उसका नाम क्या था, साराई आदल था, ठीक है। चेकिंग करने वाला अधिकारी सेनाई मंडी था। गुप्तचर बाजार में घूमने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, फरीद कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला था। अब देखते हैं आगे। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके टाइम पर ना आक्रमण कौन कौन से हुए ना वो देख लेते हैं हम। तो सब सर्वाधिक मंगोलों का जो आक्रमण था ना उसके टाइम पे हुआ था, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। कितनी, 6 बार हुआ था, ठीक है। तो आक्रमण 6 बार सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहला अभियान था ना वो था गुजरात का आक्रमण। 1299 में इसने गुजरात का जो राजा था ना, गुजरात का राजा कौन था, कर्णदेव, ठीक है। उन पर इसने क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और उसको हरा दिया था। हराने के बाद क्या किया था, इसकी जो पत्नी थी ना कमला देव, उनसे शादी कर ली थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी को आगे ना शॉर्ट फॉर्म में AK लिखेंगे, ठीक है, जिससे समझ जाना है कि अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था कि गुजरात पर आक्रमण किया। 1299 में उनके जो कर्णदेव थे ना उन पर आक्रमण कर उनको हराकर उनकी पत्नी जो थी ना कमला देव, उनसे क्या कर ली थी, शादी कर ली थी, ठीक है। फिर है ना उसके बाद 1303 में इसने ना चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, ठीक है। चित्तौड़ के राजा कौन थे, रतन सिंह थी। उनकी पत्नी कौन थी, पद्मावती थी, जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है पद्मावत, ठीक है, वही है अलाउद्दीन खिलजी वाले में, ठीक है। तो रतन सिंह है ना उनकी पत्नी कौन थी, पद्मावत। इस युद्ध में अमीर खुसरो भी इसके साथ था, हमने देखा था। अमीर खुसरो किसके दरबार में था, बलबन के दरबार में था, ठीक है। और इसने क्या था, 8 राजाओं का क्या देखा था, दरबार 8 राजाओं का शासनकाल देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी था अलाउद्दीन खिलजी के साथ, अमीर खुसरो भी इसके साथ था, ठीक है। तो उसको जीतकर अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने ना जो चित्तौड़ था ना उसको जीत कर है ना क्या कर दिया, अपने बेटे खिज्र खां था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन था, खिज्र खां था। उसको ना उसने जीता तो किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन जीत कर किसको दे दिया, अपने बेटे खिज्र खां को दे दिया। इस खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम है ना बदल के क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया, यानी अपने नाम पर कर दिया था, ठीक है। फिर इसने बाद में क्या था कि जो 1303 था ना उससे पहले इसने एक रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। वहाँ के राजा कौन थे, हमीर देव थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के भी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और है ना हमीर देव की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये था। अब देखते हैं आगे। अलाउद्दीन जो खिलजी है ना उसका राज्याभिषेक बलबन के बनाए गए लाल महल में करवाया गया था, ठीक है। बलबन ने जो लाल महल बनवाया था ना उसी में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, NCERTs में से है, ठीक है। लेकिन अब तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक है ना कहाँ पे हुआ था, तो लाल महल, जो कि किसने बनवाया था, बलबन ने, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कि लाल महल किसने बनवाया था, बलबन ने, ठीक है। लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। फिर है लास्ट जो इसका अभियान था ना देवगिरी में था, देवगिरी में 1307 में था। देवगिरी के राजा कौन थे, रामचंद्र देव थे, ठीक है। यहाँ पे देवगिरी हमने देखा था ना, ये वाला ये रहा, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे, ठीक है। कब, 1296 के या 1307 तक आसपास की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दोबारा आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो ये थे आक्रमण इसके मेन वो हमने पढ़ लिए। एक बार दोबारा करवा देंगे, एक बार देख लो। अब है ना जो अलाउद्दीन खिलजी से ना उसने 2 विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही विभाग था वैसे तो इसका, ठीक है। तो वो कौन था, राजस्व एकत्रित करने के लिए इसने एक विभाग बनाया था। तो वो कौन सा विभाग था, दीवाने मुस्त खराज था, ठीक है। नाम ही क्या है, दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में ना सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। क्योंकि इसने क्या था, हाउस टैक्स भी लगा रखा था, जजिया कर भी लगा रखा था, चराई कर भी लगा रखा था, खलीसा जो भूमि पे था ना उस पर भी कर लगा रखा था। तो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अब इसने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया वो देख लेते हैं, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। जो ये अलाई दरवाजा है ना, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुब मीनार की जो नींव है ना उसने रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो उसी कुतुब मीनार में ना अलाई दरवाजा लगा हुआ है, जो कि किसने बनाया, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हजार सुकून महल, हौजे खास, सीरी का किला, ये सारे कहाँ पे है, दिल्ली में है। और किसने बनवाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ से ना ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ये 3 अलाई दरवाजे के बारे में कहाँ पे है, ये दिल्ली में। और मतलब है ना अलाई दरवाजे से ये पूछा गया था ये कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार में लगा हुआ है अलाई दरवाजा, ठीक है। एक हौजे खास से पूछा गया था कि हौजे खास का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। और सीरी का किला, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और है ना यहाँ पे, और इसने किसका निर्माण करता है, जमीयत खां मस्जिद का निर्माण करवाया था। 1000 खंबा महल का निर्माण भी किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, और सीरी के इसने ना सीरी का किला बनवाया था ना, तो सिटी ऑफ सीरी यानी है सीरी की जो सिटी है ना उसको किसको कहा जाता है, तो जो पूरी सिटी है ना वो किसके नाम से फेमस है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से है। ठीक है, कि यहाँ पे सीरी का किला बनवाया, सिटी ऑफ सीरी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का खुद का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में ही है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया अलाउद्दीन खिलजी का कंप्लीट। और देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा। अलाउद्दीन खिलजी है ना खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसके जो मूल नाम को याद करा था गुरसाप या अली गुरसप थे। ठीक है, इसकी उपाधियाँ कौन कौन सी थी, सिकंदर सानी की। ठीक है, पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली जो दक्षिण भारत पर है उस पर सबसे पहले क्या कहा था, अपना वर्चस्व बढ़ाया और उसे अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके जो प्रथम राजा थे ना, एक पहला ऐसा राजा था जिसने क्या किया था, स्थायी सेना रखी थी और सैनिकों को क्या दिया था, नगद वेतन दिया था। ठीक है, इसने 2 को प्रथा कौन कौन सी चलाई, सैनिकों के लिए हुलिया, घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ से थी। फिर हमने देखा कि इसने राशनिक प्रणाली भी चालू की थी गरीबों को राशन बंटवाने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा इसने कौन कौन से कर वसूले थे, जैसे इसने खलीफा भूमि का ना बड़े पैमाने पर है ना क्या कर देता, विकास कहता है। और खलीफा भूमि वो होती है जिस पे कर वसूला जाता है। ठीक है, खलीफा भूमि किससे मिलकर बनी थी, इनाम, मिल्क और वक्फ से। ठीक है, इसने जजिया कर वसूला था। ठीक है, हाउस टैक्स वसूला था इसने, और चराई कर। ठीक है, और इसने क्या था, एकता व्यवस्था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा लागू थी ना उसको क्या खत्म कर दिया था उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने महसात प्रणाली को इसने लागू किया था। ठीक है, फिर हमने देखा था भूमि के राजस्व को इसने 50% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, और सख्त मूल्य जो जिसकी जो है ना पूछ रहे हैं, जो सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी ना वो किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन इसको ख़त्म करने वाला कौन था, तो मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो बाजार है ना उनका क्या नाम था, साराए आदल उनका बाजार का नाम था। ठीक है, चेकिंग करने वाले अधिकारी का नाम सहनाए मंडी या सहना, और बाजार में घूमने वाले जो गुप्तचर उनको क्या कहा जाता था, वरीद। ठीक है, फिर हमने इसके आक्रमण देखे थे। इसके टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, कितनी 6 बार हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसने आक्रमण किया था 1299 में। ठीक है, जो गुजरात के राजा थे ना, गुजरात का राजा कौन था, कर्णदेव, उस पर आक्रमण कर उसको हरा दिया था। और उनकी पत्नी जो थी ना कमलावती, उसे क्या कर ली थी, इसने शादी कर ली थी। फिर चित्तौड़ पर कब करता है, ये चित्तौड़ पर करता है 303 में। ठीक है, कौन थे, रतन सिंह, उनकी जो पत्नी थी ना पद्मावती, जो कि क्या कर लेती है, जोहर प्रथा अपना लेती है। ठीक है, यानी कि ना उसमें अग्निकुंड में क्या कर देती है, अपने प्राण त्याग दे देती है। ठीक है, पद्मावती। और जो इसमें था ना चित्तौड़गढ़ के आक्रमण में ना वो था अमीर खुसरो भी इसके साथ था। ठीक है, और जो था ना चित्तौड़गढ़ को जीत कर ना अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने पुत्र जो था ना खिजर खां उसको सौंप देता है। और जो यही खिजर खां क्या करता है, चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर देता है। ठीक है, फिर रणथंभौर पर कब आक्रमण करता है, 1301 में। इसके जो राजा थे ना हमीर देव, उसको भी हरा देता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है, बलवन के बनाए गए लाल महल में होता है। ठीक है, और देवगिरी पे कब करता है, ये 1307 में करता है, जो कि राजा कौन था, रामचंद्र देव था। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे इसने एक विभाग बनाया था राजस्व इकट्ठा करने के लिए। वो कौन सा विभाग था, दीवान ए मुस्त खराज विभाग था। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाज़ा जो कि कुतुब मीनार में लगा है, अलाई मीनार, 1000 सुकून महल, हौज़े खास, सीरी का किला। इसने सीरी के किले बनाए थे, इसलिए ना सिटी ऑफ सीरी को उसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पे खुद का, तो वो भी दिल्ली में ही है। ठीक है, जमीयत खां मस्जिद, 1000 खंबा महल। ठीक है, तो यहाँ से हो गई ये बारे यहाँ पे और देख लेना। जो अलाउद्दीन हमने देख लिया, खिलजी वंश है ना, सबसे पहला जलाउद्दीन खिलजी आता है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर मुबारक शाह खिलजी आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कौन होता है, मुबारक शाह खिलजी आता है। ठीक है, फिर खुसरो खां आता है। ठीक है, नसूरुद्दीन खुसरो खां होता है जो कि अंतिम शासक होता है, मुगल खिलजी वंश का होता है। ठीक है, एक बार इसके बारे में ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी आता है जो कि अलाउद्दीन के क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। कौन, मुबारक शाह खिलजी। इसका शासन 1316 से लेकर 1320 तक होता है। ठीक है, 1316 से 1320 तक 4 साल ही होता है। इसने ना स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। और कभी कभी है ना दरबार में क्या था कि स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। कौन, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, थोड़ा सा ना वैसा था, लड़कियाँ टाइप था, हिजड़ा टाइप नहीं होता वैसे कह सकते। ठीक है, तो दरबार में क्या था कि कभी कभी तो ना लड़कियों के कपड़े पहन कर जाता और कभी बिल्कुल नंगा आ जाता था। ठीक है, तो इसको सन की है ना राजा घोषित कर दिया गया था।
ठीक है, और इसने क्या करता है, खुद को खलीफा भी घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर जो मुबारक शाह है उसकी हत्या कौन कर देता है, नसीरुद्दीन खुसरो का क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या करने के बाद अगला शासक कौन बच जाता है, नसीरुद्दीन खुसरो कर देता है। ठीक है, फिर ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता है, इसकी जो हत्या है ना, नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या कौन कर देता है, गाजी मलिक कर देता है। ठीक है, जो गाजी मलिक जो आगे चल कर है ना क्या था, जो तुगलक वंश होता है ना उसकी नींव रखता है कौन, गाजी मलिक रखता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया लास्ट, ये 2 शासक बचे थे, मुबारक शाह खिलजी और नसीरुद्दीन खिलजी, ये भी कंप्लीट हो गया। एक है ना यहाँ पे क्वेश्चन ये था, हमने देखा था ना जो था अलाउद्दीन खिलजी था, उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कि जो था ना भूमि पर क्या था 50% टैक्स वसूला था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में केवल 2 ही शासक ऐसे थे जिसने भूमि पर 50% टैक्स वसूला था, तो वो कौन कौन से, एक तो अलाउद्दीन खिलजी था, एक था मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ से। ठीक है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये देखिए ये भूमि के राजस्व को 50% तक किसने बढ़ाया था, तो पहला तो था अलाउद्दीन खिलजी था, भूमि के राजस्व को 50% तक बढ़ाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो ये हो गया है खिलजी वंश हमारा बिल्कुल कंप्लीट। जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे ना सारे हो गए हैं। ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे ना अपने आप हो जाएंगे। मेन याद रखना है, फिर ज़्यादा नहीं याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो इसने चीज़ें बनवाई वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये जो इमारतें जितनी भी इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाना वो याद रख लेना। ठीक है, तो लास्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में 2 ही ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, भूमि राजस्व 50% वसूला था, वो कौन कौन से थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, फिर हमने देखा था जो लास्ट ये रह गए थे ना, मुबारक शाह खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो था। मुबारक शाह खिलजी वही है जिसने ना अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी ना उसको लागू किया था, लेकिन इसी के बेटे ने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बाजार नियंत्रण प्रणाली को। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया, यहाँ पे लिख ही लेते हूँ। बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ख़त्म किसने किया था, तो वो था हमारा मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीट यहाँ से खिलजी वंश। ठीक है, तो वो ना शॉर्ट नोट्स में था, वैसे अगर पढ़ना हो तो यहाँ से एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए, बस एक बार मोटा मोटा पढ़ लेना। ठीक है, ये मतलब कि ना ये वाले पढ़ लेना एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंखों के आगे से गुजरना चाहिए। ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए थे, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसकी कर व्यवस्था वैसे तो है ना जो मेन था ना वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ से बस ऐसे ही पढ़ लेना। ठीक है, ये घड़ी कर चौराई कर थे। ठीक है, इनाम मिला कि अब कल भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, खालसा है सॉरी, वो खलीफा मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला था। ठीक है, फिर हमने देख लिया था दीवाने मुक्त राज जो कि राजस्व इकट्ठा करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, सैनिक सुधार हमने देखे थे ना, पुलिया सैनिकों के लिए और दाग घोड़ों के लिए। ठीक है, और फिर हमने बाजार व्यवस्था देखी थी। ठीक है, बाजार व्यवस्था में क्या क्या थी, मापतोल व्यवस्था में सुधार था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत, राशनिंग प्रणाली। ठीक है, डाक व्यवस्था, राशनिंग प्रणाली हमने देख ली थी अच्छे से। ठीक है, फिर ये भी पढ़ लिया था हमने। हाँ, इसके दरबार में ना एक क्वेश्चन ये रह गया था अलाउद्दीन खिलजी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मीर हसन देहलवी था। ठीक है, इसके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, तो यहाँ पे डाल लेना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन था, मीर हसन देहलवी। ठीक है, तो मीर हसन देहलवी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, पूछ ले ये वाला। तो इसके दरबार में कौन था, मीर हसन देहलवी। ठीक है, और इसके मुख्य आक्रमण हमने गुजरात का देखा था, रणथंभौर का देखा, मालवा भी इसने 1305 में किया था। ठीक है, बंगाल व दक्षिण भारत में भी हमने देखा। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि मलिक काफूर, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला था कि मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी ने ना 1000 दिनार में क्या खरीदा था, मलिक काफूर को खरीदा था। ये ना एक हिजड़ा था मतलब कि मलिक काफूर, इसको ना जो मलिक काफूर है ना मतलब कि जो कि हिजड़ा था, इसको ना 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 1000 दिनार भी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण विजय का श्रेय ना अलाउद्दीन खिलजी का ने क्या था, एक तो सेनापति था, इसने खरीद लिया था और क्या कर लिया था, अपना सेना नायक घोषित कर लिया था। ठीक है,
तो बाद में क्या था कि जो मलिक काफूर है ना, बाद में इसका सेना बन गया था। इसने क्या किया था, दक्षिण भारत ना जीत वहाँ पे ना अपनी क्या की थी, विजय हासिल की थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में विजय का श्रेय किसको जाता है, मलिक काफूर को कहा जाता है। ठीक है, 1307 में आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, कहाँ पे, दक्षिण भारत में। ठीक है, हाँ ये वाला देखो, ये रहा, हमने देखा था ना 1300 देवगिरी में ना 1307 में आक्रमण किया था। राजा कौन थे, राजा चंद्रदेव थे। ठीक है, यहाँ पे किसने किया था, मलिक काफूर ने इस पे आक्रमण किया था, मलिक काफूर ने इस पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये जीता था। और 1296 में खुद किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था इस पे शासक। इस पे जो राजा चंद्रदेव था ना, इस पे वैसे तो हार गया था, लेकिन बार बार आक्रमण किया था। लेकिन 2 बार ऐसा शासक था जिस पे आक्रमण किया गया था। पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 में, और फिर 1307 में कौन करता है, मलिक काफूर करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये है। अब देख लेते हैं आगे। एक गुजरात का ना व्यापारी था, कौन, नुसरत खां। उसने 1292 में क्या किया था, जो मलिक काफूर था ना उसको खरीदा था, कि 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, तो गुजरात का व्यापारी कौन था, नुसरत खां था। उसने 1000 दिनारी में मलिक काफूर को खरीदा, और है ना नुसरत खां से किसने खरीद लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया था। ठीक है, फिर हमने मुबारक शाह खिलजी के बारे में देखा था। नसीरुद्दीन खुसरो खां था ना, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, ये हो गया था। अब यहाँ से ना थोड़ा सा जो छोटा सा एक वो बनता है ना, वो देख लेते हैं मैप से। ये देखो, देखो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण गुजरात का हमने देखा 1299 में कर्णदेव पर किया, और उसकी जो रानी थी ना कमलादेव, उसको ले जाके उससे क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। फिर चित्तौड़गढ़ का देखा था, जो कि 1303 में था। ठीक है, जो गुजरात पे किया, फिर कहाँ किया, राजस्थान के चित्तौड़ पे किया। ठीक है, तो इसका जो अभियान था ना, वो दक्षिण से क्या था, उत्तर की ओर जा रहा था। ठीक है, फिर वहाँ पे कौन था, रतन सिंह पद्मावती। ठीक है, फिर हमने देखा था ना, जो यहाँ पे इसने जो चित्तौड़ को जीता था, उसका नाम उसके पुत्र जो था ना खिजिर खां, उसने क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ से ये देखो मलिक काफूर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मलिक काफूर ने ना तेलंगाना के जो वारंगल शासक था ना प्रताप रुद्रदेव, उस पर आक्रमण कर दिया था। प्रताप रुद्रदेव पे किया था। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी ये वाला गलत हो गया था थोड़ा सा, तो एक बार प्लीज़ माफ़ करना है, वो गलती हो गई थी वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे दक्षिण भारत में सिर्फ है ना देवगिरी जो था ना दक्षिण भारत, रामचंद्र देव पर आक्रमण किसने किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था 1296 में। ठीक है, तो दक्षिण भारत पर जो था ना देवगिरी का जो दोबारा था, तो वहाँ पे अब की बार राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव था, जिसपे मलिक काफूर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, और उसको क्या कर देता है, पराजित कर देता है। ठीक है, जो तेलंगाना का जो वारंगल शासक कौन था, प्रताप रुद्रदेव, उस पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तेलंगाना जो मलिक काफूर है ना, तेलंगाना से कोहिनूर हीरा ले लिया था। ठीक है, मतलब कि जो तेलंगाना का जो राजा था ना, वहाँ से उसने क्या कर लिया था, कोहिनूर हीरा ले लिया था। ठीक है, और उसे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था, उस कोहिनूर हीरा को। ठीक है, कोहिनूर हीरे को। ठीक है, और 1316 में क्या हो गई थी, खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पूछा जाता है किससे हुई थी, तो ड्रॉपसी से डेथ हो गई थी। ठीक है, ड्रॉपसी यानी कि जलोदर। ठीक है, यानी है ना जब पेट में ना ज़्यादा पानी भर जाता है ना, मतलब कि जब पानी की जो मात्रा है ना, मतलब कि जो एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो जाती है ना जब पेट में पानी की मात्रा, तो उसको बोलते हैं जलोदर। ठीक है, जैसे कि जल प्लस उदर, उदर का मतलब होता है पेट और जल का मतलब जल। ठीक है, पानी जो होता है ना ड्रॉपसी, उससे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1316 में। खिलजी के ना कुछ सेनापति थे, 4 सेनापति मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। तो वो कौन कौन से थे, उल्लू खां, नुसरत खां, जाफर खां, मलिक काफूर। मलिक काफूर को तो इसने किससे खरीदा था, हमने देखा था ना, मलिक काफूर को इसने किससे खरीदा था, जो गुजरात का व्यापारी कौन था, नुसरत खां से खरीदा था। ठीक है, तो यही नुसरत खां को किसका सेनापति बन गया था, खिलजी का। ठीक है, तो इससे खरीदा था, मतलब कि नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 में खरीदा था। ठीक है, मलिक काफूर को किसने खरीद लिया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो उल्लू खां, नुसरत खां, जाफर खां और मलिक काफूर। जो उल्लू खां और जो नुसरत खां है, तो उसको ना उत्तर भारत का श्रेय कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का श्रेय तो हमने देख लिया था, किसने, जो राजा थे ना तेलंगाना के शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, उसको हरा दिया था और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है, उत्तर भारत का श्रेय उल्लू खां और नुसरत खां को जाता है। ठीक है, हमने देखा था गुजरात का ये क्या था, व्यापारी था। बस इतना याद रखना। इसके दरबार में कौन रहता था, तो मीर हसन देहलवी रहता था, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब देख लेते हैं यहाँ पे ना वर्ड्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे कौन कौन से मंगोल हुए थे, और यहाँ पे हैं
सल्तनत नेता कौन कौन से हुए थे, ठीक है, यानी कि जो उस टाइम थे। हमने देखा था ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ना 6 बार क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो कौन कब कब हुआ था, पहले होता है 1297 में होता है, ठीक है, किसका, कादर खां मंगोल आता है, कादर खां। उस टाइम ना अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति लड़ता है, तो उल्लू खां लड़ता है, ठीक है, और इसको क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है, और उल्लू खां जीत जाता है, ठीक है। फिर 1299 में 2 साल बाद आता है सल्दी, ठीक है। अब की बार कौन हरा देता है इसको, जाफर खां या फिर जफरा खां भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जफरा खां का इसको भी हरा देता है, ठीक है। फिर आता है अगले साल उसी साल आता है 1299 में कुतलुग ख्वाजा, ठीक है, इसको भी जफर खां क्या कर देता है, हरा देता है इसको भी, ठीक है। फिर 1303 में आता है तरंगी बेग आता है, ठीक है, जो सल्तनत सेना होती है ना, मतलब कि इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है ना वही हरा देती है, ठीक है, कोई नेता नहीं आता इसमें, या इसका जो नेतृत्व है ना किसी भी नेता के द्वारा नहीं किया गया, यानी सेना ने खुद ही इसको क्या कर दिया था, भगा दिया था तरंगी बेग को। फिर 1305 में आता है अली बेग, तरकत और तरंगी, ठीक है, तीनों मिल के आते हैं। तरंगी बेग वही है जो हार गया था ना, फिर दोबारा आता है तरंगी बेग, और इसके साथ कौन कौन आता है, अली बेग और तरकत। अब कौन हराता है, मलिक काफूर आता है, ठीक है, तो मलिक काफूर ने इसका हरा दिया। तो 6 ये जो मंगोल आक्रमण हुए थे ना, 6 बार मंगोल आक्रमण होते हुए हमने देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो 1306 में था ना, कुबक था, एक आता है कुबक, 5 तो ये हो गया था, 1 2 3 4 5 और छठा ये रहा, कुबक आता है, इसको भी कौन कर देता है, हरा देता है, मलिक काफूर हरा देता है, ठीक है, मलिक काफूर हरा देता है। तो ये हो गए 6 के 6 हमने मंगोल आक्रमण भी देख लिए जो कि रहते थे, और जो था मलिक काफूर का रहता था वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर को खरीदा किसने था, नुसरत खान ने खरीदा था 1000 में, ठीक है। नुसरत खान ने किसको दे दिया था, फिर खिलजी को दे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को 1000 दिनार में, ठीक है। ये गुजरात का व्यापारी था और यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। सेनापति देखे थे उल्लू खां, नुसरत खान, जाफर खां, मलिक खां। इसका 6 बार आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, वो 6 के 6 मंगोल आक्रमण हम देख लिए। पहले कादर खां, फिर सल्दी, फिर कुतलुग ख्वाजा, फिर तरंगी बेग, अली बेग, तरकत, अरंगी, फिर लास्ट में आता है कुबक, जिसको लास्ट वाले को दोनों को कौन हराता है, मलिक काफूर, और पहले को उल्लू खां आता है, फिर जफर खां 2 को हराता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया था। फिर लास्ट था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किससे होती है, 1316 में किससे हो जाती है, जलोधर या ड्रोपसी से क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो मलिक काफूर है ना, कोहिनूर हीरा कहाँ से लाया था, तो तेलंगाना का जो शासक था ना प्रताप रुद्रदेव, उससे छीन कर के लिया था कोहिनूर हीरे को, और लाकर किसके दे दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, ठीक है। तो ये भी यहाँ से कंप्लीट हो गया है। उसके लिए ना क्या नाम है, जो यहाँ पे गलती हो गई थी ना, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो देवगिरी का जो शासक था सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, रामचंद्र देव था उस टाइम, ठीक है, देवगिरी शासक। लेकिन मलिक काफूर के टाइम पे कौन था, प्रताप रुद्रदेव था, ठीक है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, उत्तर जो था ना दक्षिण विजय का श्रेय कहा जाता है, और उत्तर भारत का श्रेय उल्लू खां, नुसरत खां को कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर भारत का श्रेय किसको कहा जाता है इस बार, ठीक है। फिर हमने देख लिए थे, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी है उसके बारे में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आता है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी अपने ससुर की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है ना सारा यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके जो जो आक्रमण हुए थे वो, ठीक है, इन आक्रमण को ना इस मैप से बता दिया मैंने, ठीक है, ये रहा कौन कौन से आक्रमण किए थे, ठीक है। फिर देखा था कि कौन कौन से विभाग बनाए थे इसने, ठीक है। फिर मुबारक शाह खिलजी, फिर नसीरुद्दीन खुसरो खां था, ठीक है। फिर था हमने जो था ना दिल्ली सल्तनत के ये वाले, ये भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खिलजी वंश हमारा कंप्लीट, ये हो गया हमारा खिलजी वंश कंप्लीट। अब हम कल करेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे कल अपन।